बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये हमारा वीलॉग नंबर 5 है सेफ़्टी को लेकर। जैसा कि मैंने पिछले वीलॉग्स में सेफ़्टी की मुख्तलिफ़ जॉब्स के बारे में बताया था, आज भी ये उन्हीं जॉब्स के हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी हाल ही में ओगैसी के पास, सोबे इंटरनेशनल के पास, अल अब्बासी इंटरप्राइजेज़ के पास और इसी तरह एक और एजेंसी है एमएस मीकात, उनके पास। इन 4 एजेंसियों में इस वक्त भी सेफ्टी ऑफिसर्स की जॉब्स आई हुई हैं। इधर मैं स्क्रीन पर भी शो कर दूंगा, कुछ की सैलरी ज़्यादा है, कुछ में कम है। तो जो बेसिक सैलरी अल अब्बासी में है, आई थिंक वो 2000 रियाल है, सऊदी रियाल। तो इसी तरह जो गैस अरेबियन के अंदर आई हुई है एचएससी सुपरवाइज़र की, उसकी 6000 सऊदी रियाल सैलरी है और इसी तरह एचएससी मैनेजर की ज़्यादा है। तो जो आगाज़ है ये हमेशा कम सैलरी से ही होता है। आपको पिछले व्लॉग्स में भी मैंने बताया है कि ऑन एवरेज जो सेफ्टी ऑफिसर्स की सैलरी है वो 2000 से लेके तकरीबन 5000 सऊदी रियाल के दरमियान में होती है। लेकिन 2000 से ही स्टार्ट होती है, 2000, 2500, 3000 सऊदी रियाल, इससे ज़्यादा नहीं होती। और ग्रेजुएशन चाहिए होती है, आपको पता ही है सेफ्टी ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन बड़ी ज़रूरी है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन नहीं भी है तो कम से कम एफएससी या डीएई आपके पास लाजमी होना चाहिए। जो शटडाउन प्रोजेक्ट्स हैं ऑयल एंड गैस के, इनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बीएस की होती है और उसके साथ निबोश आईजीसी आपने किया होना चाहिए। तो आप सेफ्टी के अंदर अपना जो करियर है वो शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा मैं मज़ीद थोड़ा सा ये बता दूं निबोश को लेके, जो थोड़ी सी मज़ीद डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। निबोश बेसिकली एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है और हर मंथ की तकरीबन 4 से लेके 6, 7 या 8 के दरमियान इसका जो IG1 का पेपर है वो होता है। तो निबोश की जो निबोश IGC है, इसकी 2 बुक्स हैं जो RRC ने पब्लिश की हैं, बुक 1 और बुक 1 में आपके 4 एलिमेंट्स कह लें या 4 चैप्टर्स होते हैं जिनमें से पेपर बनता है। और बुक 2 में टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, कुल मिला के ये 11 एलिमेंट्स बनते हैं। बुक 1 से जो पेपर आता है वो ओपन बुक पेपर होता है और उसके पासिंग मार्क्स हैं 45 से अगर आपका एक नंबर भी कम हुआ तो आप फेल ही कंसीडर होंगे। और इसी तरह जो IG2 है वहाँ से आपने रिपोर्ट बनानी होती है। जो प्रैक्टिकल एलिमेंट्स हैं वो बुक 2 में शामिल हैं, जैसे फायर सेफ्टी को लेके, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को लेके, वर्क एट हाइट को लेके, नॉइज़ को लेके, इस तरह और जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो बुक 2 में शामिल हैं। आपने IG2 की रिपोर्ट बनानी होती है जो पेपर के विद इन 7 डेज़ आपने सबमिट करनी होती है। उसके टोटल 10 पॉइंट्स होते हैं, उसको आपने इंश्योर करना है। अगर वो 10 पॉइंट्स मीट कर रहे होंगे तो आपकी रिपोर्ट पास कंसीडर होगी। IG1 का जो पेपर है ये टोटल इसके लिए आपको 24 आवर्स मिलते हैं और ऑन एवरेज अगर आप इसको टाइमली शुरू कर दें तो 13 से 16 घंटे के दरमियान ये पेपर हो जाता है। आपने ये पेपर टाइप भी करना होता है और उसको जो है वो सारा पहले पढ़ना है, उसके बाद सोचना है, फिर इसको टाइप भी करना है, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। फिर आपने इसकी प्रूफ रीडिंग यानी दोबारा भी इसको पढ़ के देखना है कि जो मिस्टेक्स हैं आपकी वो आप उसको दूर कर सकें। तो इसलिए काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और काफ़ी इसमें स्ट्रेस भी आता है। लेकिन अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो इंशाल्लाह ये आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैंने भी 2 दफ़ा जो है वो ये दूसरी अटैम्प्ट में मैंने निबोश को क्लियर किया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में ये मुझसे पास नहीं हो सका था। उसकी वजह ये है कि तब ओपन बुक बिल्कुल नया-नया आया था और ये सेशन नंबर 2 था जब मैंने ट्राई किया था फर्स्ट टाइम। तो इसलिए मुझे हमें वो टेक्निक्स का आइडिया नहीं था जिससे आप इस पेपर को पास करते हैं। तो इस वजह से जो हमारा पूरा बैच था उसमें और भी कुछ लड़के शामिल थे, तो मोस्टली जो है वो कुछ बुक 1 में रह गए, कुछ बुक 2 में रह गए, यानी IG1 के पेपर में या IG2 की रिपोर्ट में। तो बाद में जब मैंने वो मिस्टेक्स मुझे पता चल गई तो फिर मुझे मेरे लिए मुश्किल नहीं हुई। अभी 8 फरवरी को इसका दोबारा पेपर है और एडमिशन्स जो हैं वो पाकिस्तान के या जहाँ पर भी हैं इंस्टीट्यूट्स में अभी जारी हैं। आप लाहौर के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसा कि मैंसोल है, डेस्कॉन है, पाक सेफ्टी सोल्यूशन है, अबैकस है, जैन इंस्टीट्यूट है, QHS इंटरनेशनल है, बिलाल कंसल्टेंसी है और भी काफ़ी सारे हैं। इनके तो मुझे नाम भी नहीं पता, लेकिन काफ़ी सारे हैं जिनसे आप ये कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक तो है इसकी फ़ीस, आपने वो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है जिसकी फ़ीस जो आपके लिए रीज़नेबल हो। और नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने वो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें स्टडी में लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ कि मैंसोल जो है इसकी फ़ीस 1,85,000 शो हो रही है 14 दिनों के लिए। मतलब ये 14 दिन पढ़ाएंगे, उसमें बुक 1 भी कवर करेंगे, बुक 2 भी कवर करेंगे और 14 दिन में ये जो है वो काम फिनिश कर देंगे। तो अब आप देख लें कि ये बुक 1 और बुक 2 जो है ये मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको 14 दिन में कवर कर लें। 11 एलिमेंट्स से अगर आप एक एलिमेंट रोज़ाना करें तो तब भी है कि आप जो है वो 14 दिनों में इसको कंप्लीट करें। बीच में सैटरडे संडे छुट्टी भी होती है,
तो 4 दिन तो वो निकल जाएँगे, तो पीछे 10 दिन बचते हैं और 10 दिन में 11 चैप्टर। बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि अगर आप बुक 1 में देखेंगे जिससे पेपर आना है, उसका जो एलिमेंट 1 है वो एटलीस्ट 3 डेज़ लेता है, अगर आप उसको स्पीड से करें। और जो एलिमेंट 2 है वो 1 या 2 दिन में होता है। इसी तरह जो एलिमेंट 3 है उसमें ऑलमोस्ट 5 टू 6 डेज़ लगते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसमें रिस्क असेसमेंट को लेके और परमिट टू वर्क सिस्टम को लेके चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो मैं नहीं समझता कि आप इतनी आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर लें, इन चीज़ों को आप आसानी से कंज्यूम कर लें, डाइजेस्ट कर लें, बड़ी मुश्किल बात है। तो इसलिए आपने वो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है जिनकी एक तो फ़ीस है वो रीज़नेबल हो। 1,85,000 ठीक है फ़ीस, लेकिन थोड़ी ज़्यादा ही मुझे फ़ील होती है। इसके मुकाबले में आप पाक सेफ्टी सॉल्यूशन की देखेंगे तो हो सकता है 1,40,000 के करीब होगी। इसी तरह गैस्कॉन है और भी इंस्टीट्यूट्स हैं। ऑन एवरेज जो इसकी इस वक्त फ़ीस चल रही है वो 1,50,000 1,60,000 चल रही है। तो आपने वो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है जो आपके साथ आपको इंश्योर करें कि वो आपके साथ पूरी जो है वो आपको हेल्प करेंगे। स्टडी के दौरान कभी भी आप कोई क्वेश्चन है उनसे पूछ सकते हैं और आपको एक लंबे पीरियड के लिए वो दस्तियाब हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जिस इंस्टीट्यूट से किया, एग्कॉन्स इंस्टीट्यूट से किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो आज तक उनसे रब्ता है और मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों को उन्हीं के पास भेजा है। रीज़न यही है कि वो आपके साथ एक लंबे पीरियड के लिए चलते हैं। कुछ लोगों का पास नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट टाइम दोबारा फ्री ही बैठें। तो मतलब ये उनकी आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप उनके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा एग्कॉन इंस्टीट्यूट जाएँ। इसके अलावा कोई ये ज़रूरी नहीं है कि एग्कॉन में ही जाएँ आप, लेकिन मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है निबोश आईजीसी को लेके, क्योंकि ये इतनी आसान सर्टिफिकेशन नहीं है। अगर इतनी आसान होती तो हर बंदा इसको कर लेता। तो ये इतने आसानी से पास नहीं होता। कैसे आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, तब जाके ये इंटर जो टेस्ट है पास होता है। तो आपने इसके अलावा जब आप IG1 का पेपर कर लेंगे उसके विदिन 3-4 डेज़ आप रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, लाइक विदिन 1 वीक। और उस रिपोर्ट की सबमिशन के बाद विदिन 1 वीक्स या 2 वीक्स आपका क्लोजिंग इंटरव्यू भी इंस्टीट्यूट या जो भी निबोश है उसकी तरफ से कंडक्ट किया जाता है कि आपने ये पेपर खुद किया है। वो जूम पर होता है और वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं पेपर के रिगार्डिंग और आपने उनको आंसर करना होता है। तो ये वही पर्सन आंसर कर पाएगा जिसने खुद किया होगा टेस्ट, खुद पढ़ा होगा और उसको सपोर्ट रही होगी इंस्टीट्यूट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो तभी ये पॉसिबल है। तो इसके अलावा फिर आपने सिर्फ निबोश ही पास नहीं करना, आपने आगे जॉब के जो इंटरव्यूज़ हैं उनको भी पास करना है। तो वो वही पर्सन पास कर पाएगा जो खुद पढ़ेगा, जो खुद सारा पेपर करेगा। इसकी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं है, गो के ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। छोटे छोटे आंसर होते हैं और विद इन एक जो वर्ड है उसके अंदर कुछ चीज़ों का जवाब होता है इंटरव्यू के दौरान, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप इसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, तभी ये मुमकिन है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स का इंतखाब करें और जो उनकी फ़ीस है वो रीज़नेबल होनी चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट्स आपसे लाहौर के अंदर ही कुछ 1-2 इंस्टीट्यूट्स को मैं जानता हूँ, वो 2,80,000 2,85,000 रुपये भी लेते हैं और आपको ये इंश्योर करते हैं कि आपका टेस्ट हम करेंगे तो और वो पास करेंगे। तो ये बिल्कुल मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है। अब आप ये जो आपने वीडियो के शुरू में जॉब्स देखी हैं जो HSC सुपरवाइज़र की और HSC मैनेजर की हैं, मैं HSC सुपरवाइज़र की बात कर लेता हूँ। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन भी चाहिए। तो ये वही लोग पास कर पाएंगे जिन इंटरव्यू को जिन्होंने खुद प्रिपरेशन किया और वो साबिक रिटर्न हो या अरामको अप्रूवल हो या उनके पास सैबिक अप्रूवल हो। तो ये अप्रूवल भी इतनी आसानी से नहीं आती, आपको टेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। मैं इवन के इधर सऊदी अरब में हूँ, मुझे टाइम पीरियड हो गया है और मैंने काफ़ी सारे जो हैं वो साबिक के प्लांट्स के ऊपर टेस्ट दिए हैं। तो इतने आसान टेस्ट नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है, खुद पढ़ के किया था पेपर और सारी चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड किया है और काफ़ी सारे दोस्तों ने भी हेल्प की, तब जाके ये सैबिक के जो इंटरव्यूज़ और टेस्ट हैं पास होते हैं। 100 नंबर का टेस्ट होता है और आपने उसमें 80 मार्क्स या 85 लेने होते हैं, तब आप पास कंसीडर होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू को क्लियर करना होता है और इंटरव्यू में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट में आपने या तो क्लियर कर लेना है या आप फेल हो जाएंगे। ज़्यादा लंबा इंटरव्यू भी हो सकता है। मैंने जहाँ पर इंटरव्यू दिया वो काफ़ी एक्सटेंसिव इंटरव्यू था, तकरीबन 30-40 मिनट का इंटरव्यू कंडक्ट किया। अलराजी प्लांट है सबिक के अम्ब्रेला के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी वहाँ पर सिलेक्शन हुई है, एक और प्लांट पर भी हुई। तो लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप चीज़ों को खुद पढ़ेंगे, खुद करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने निबोश जैसे कि आजकल सेम नेम का चल रहा है, फ्रॉड है बिल्कुल, वो पकड़ा जाता है। वीलॉग जो इससे पिछला गुजरा वीलॉग 4, मैंने उसमें उसकी डिटेल्स काफ़ी डीपली शेयर की हैं आप लोगों के साथ। इसी तरह जो लोग अपना निबोश पेपर खुद नहीं करते बल्कि किसी से करवाते हैं, उनको पेमेंट दे के या अपने दोस्त से कह लें, हेल्प ज़रूर आप लें। हेल्प में कोई इशू नहीं है, आप चैट GPT का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चैट GPT का इस्तेमाल भी आप तभी कर सकते हैं जब आपको चीज़ों की बेसिक
बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। और प्लेजरिज्म का इशू आता है पेपर 1 में। अगर आप 2 दोस्त दोनों का पेपर है, दोनों मिल बैठ के करेंगे तो दोनों का पेपर सेम होगा। वो सॉफ्टवेयर से चेक करते हैं, आप पकड़े जाएंगे। और माल प्रैक्टिस के अंदर आप का जो पेपर है वो रेफर कंसीडर होगा, यानी फेल कंसीडर होगा। इसी तरह अगर आप चैट जीपीटी से डायरेक्ट चीज़ें कॉपी करके पेस्ट करेंगे तब भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो चैट जीपीटी से भी आप तभी पास हो सकते हैं जब आपने खुद किया होगा, आपने खुद चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। वो कहते हैं ना, नकल के लिए बेकल की ज़रूरत होती है। तो वो मिसाल बिल्कुल यहाँ पर फिट इन बैठती है कि आप चैट जीपीटी से भी इसको आसानी से पास नहीं कर पाएंगे। तो मेरी ये सजेशन है, आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स का इंतखाब करें, रीज़नेबल उनकी फ़ीस हो, या वो इंस्टीट्यूट्स जो आपको करीब पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रावलपिंडी के अंदर हैं तो वो आप उन्हीं इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्ट करेंगे जो आपके एरिया में है। अब लाहौर वाला तो आप नहीं कर पाएंगे। इसी तरह कराची के अंदर अबैकस इंस्टीट्यूट है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ ज़रूरी नहीं, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो फिजिकल सेशंस हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सेफ्टी कोई इतनी आसान चीज़ नहीं, बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है और बड़ी रीज़नेबल जो जॉब है, और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और आपको हर वक्त ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्यूटी आपको जो है वो एक्टिव रहना पड़ता है। और आपने अपनी स्किल्स को, एनालिटिकल स्किल्स को यूज़ करना है, आपने परसेप्शंस को यूज़ करना है, अपने जो सेंसेस हैं उनको भी यूज़ करना है। तो आप ये तभी सारा कुछ अचीव कर पाएंगे जब आपने इसको बेहतरीन तरीके से स्टडी किया होगा। इसके अलावा जो आने वाले वीलॉग्स हैं उनमें मैं आपको निबोश का पेपर चैट जीपीटी से करना भी सिखाऊंगा। मैंने खुद इस तरह कुछ प्रैक्टिसेस की हैं। एट दैट टाइम जब मैंने पेपर किया था तब आई थिंक चैट जीपीटी नहीं था, या मुझे पता नहीं था, तो हमने खुद ही किया था। लेकिन अब चैट जीपीटी से भी लोग करते हैं, लेकिन हर बंदा उस पर भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता जब तक उसको उसके करने का सही तरीका ना है। तो अगले वीलॉग्स में मैं आपको निबोश की जो मज़ीद डीपली जो चीज़ें वो भी बताऊँगा कि आपने इसका पेपर किस तरह करना है, चैट जीपीटी को किस तरह इस्तेमाल करना है, और पेपर हल करने का क्या तरीका है। इस तरह रिपोर्ट का भी बताऊँगा। रिपोर्ट भी एक प्रैक्टिकल चीज़ है, अगर आप खुद करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंटरव्यू में फ़ेल नहीं होंगे। क्योंकि इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या पूछा जाता है कि आप रिस्क असेसमेंट बना सकते हैं, तो वो वही बंदा कॉन्फिडेंटली जवाब देगा जिसने खुद बनाई होगी। तो इसलिए सेफ्टी ऑफिसर अगर आपने बनना है तो थोड़ी सी मेहनत करें। आप ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर हैं, या आपने बीएस किया हुआ है, सादा बीएस, बीए किया हुआ है, कुछ भी इस तरह का किया हुआ है, इवन एमबीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, और इस तरह की कोई और आपके पास ग्रेजुएट लेवल की कोई डिग्री है, तो अब आप निबोश कर सकते हैं, सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। और जो सेफ्टी सुपरवाइज़र है, ये सेफ्टी ऑफिसर से एक रैंक ऊपर की जॉब है, और इसमें सैबिक या रामको अप्रूवल आपको चाहिए होती है। तो उसके लिए भी आप पहले सेफ्टी ऑफिसर आएंगे, या परमिट रिसीवर आएंगे, या कुछ भी इस तरह आएंगे, तो ये तभी आप पास कर पाएंगे जब आप चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज का वीलॉग मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। अगले वीलॉग में इंशाल्लाह निबोश को लेकर मज़ीद जो इसका पेपर हल करने का तरीका या रिपोर्ट्स बनाने का तरीका है वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।